नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपीएसएसएससी का पेपर चल रहा है और पीटी का पहला दिन का पेपर, पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज इस क्लास में पहले शिफ्ट के पेपर के अकॉर्डिंग आपको 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जीके के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये क्लास पसंद आएगा और इस क्लास से कई सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। सभी साथी क्लास को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देश की सरकार एवं केंद्रीय बैंक द्वारा जारी नोट व सिक्के कौन सी मुद्रा होती हैं? तो देखिए, देश की सरकार व केंद्रीय बैंक द्वारा जो जारी नोट व सिक्का होता है वो किस प्रकार की मुद्रा होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैध मुद्रा। याद रखिएगा साथियों, वैध मुद्रा होती हैं जो नोट व सिक्के देश की सरकार व केंद्रीय बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। वैसे भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह आप सभी को पता होगा, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विश्व में कौन सा स्थान है? तो देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थान विश्व में कितना है? तो 11वां। याद रखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछे तो 13 अगस्त 1957 को, 13 अगस्त 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो देखिए, जो घरेलू मक्खी होता है उसके जैविक नाम होता है साथियों, याद रखिए, मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए को, मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम है। और ऑप्शन नंबर सी में है होमोसेपियंस, जो कि मनुष्य यानी इंसान का जैविक नाम है या साइंटिफिक नेम है। और चौथे ऑप्शन में है ट्रिट्रिकम ट्रिट्रिकम एडिस्ट्रीबम या ट्रिट्रिकम एस्ट्रीबम भी इसको बोला जाता है, और जो कि गेहूं का जैविक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? याद रखिएगा, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बांग्लादेश। बिल्ली प्रजाति के अधिकांश पशु जो होते हैं वो दहाड़ते हैं, लेकिन कौन सा पशु नहीं दहाड़ता है? तो देखिए, यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है ये बिल्ली प्रजाति का ही एक पशु है जो कि नहीं दहाड़ता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो इनमें से वो कौन सा वृक्ष है जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साल वृक्ष। साथियों, साल वृक्ष आप सभी ने देखा होगा जिससे सुगंधित रेजिन को निकाला जाता है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि होगा, यहाँ सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है वो किससे हुआ है? तो याद रखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ये सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक सत्य से। राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो हाल ही में समाचारों में था, ये कहाँ स्थित है? तो साथियों, ये ददाब नामक एक बहुत ही बड़ा शरणार्थी शिविर ये कहाँ पर स्थित है जो हाल ही में खबरों में था? तो याद रखिए, केनिया में, केनिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, केनिया। अगला है, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया है? तो देखिएगा, बीके चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया है? तो याद रखिए, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से द ओडेसिटी ऑफ होप, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, बराक ओबामा। साथियों, बराक ओबामा जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? इनमें से किसको यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कालका शिमला रेलवे को। याद रखिएगा। अगला है, हैप्पी फेस स्पाइडर नामक मकड़ी कहाँ पाई जाती है? ये एक मकड़ी का प्रकार है जिसका नाम है हैप्पी फेस स्पाइडर। ये जो मकड़ी है ये कहाँ पाई जाती है? तो राइट है ऑप्शन नंबर बी, हवाईयन आइलैंड्स में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो साथियों देखिएगा, पाकिस्तान देश के पहले हिंदू मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, राणा भगवान दास।
नेक्स्ट है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो देखिए सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, याद रखिए नेपाल के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में पढ़ा गया था, किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो भाई माप और तौल से परिचित थे। माप तौल संबंधित खोज कहाँ पर हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। याद रखिए लोथल जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में जो नदी सर्वाधिक बार वर्णित की गई है वह कौन सी नदी है? याद रखिएगा सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 को शुरू हुआ था, जो कि 1918 तक चला था, तो पहले विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिए जर्मनी ने, ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। इटली के एकीकरण का पैगंबर मेजिनी को कहा जाता है, राइट है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय क्या है? तो देखिए भारतीय साहित्यिक कृतियों के संदर्भ में दीर्घ निकाय इनमें से क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, पाली में एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ। नेक्स्ट है कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो देखिए कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा भद्रबाहु। अगला है नासा का एस मैप उपकरण किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो देखिए नासा के द्वारा ये जारी किया गया एक उपकरण है एस मैप, इसका उपयोग किसको मापने के लिए किया जा रहा है? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की मिट्टी में नमी की मात्रा को मापने के लिए, ठीक है। केवल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पिछले 30 वर्षों में कौन सा प्रथम एंटीबायोटिक खोजा गया है जो प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, पिछले 30 वर्षों में वह एंटीबायोटिक है ऑजेलिक एसिड, है ना, ऑजेलिक एसिड जो कि प्रतिरोध से लड़ने के लिए सक्षम है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ऑजेलिक एसिड। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जा रहा है? तो ध्यान से देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? तो राइट होगा 1969 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो साथियों धर्म में उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? याद रखिएगा टेम्पलन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए क्रिकेट माई स्टाइल इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव, ऑप्शन नंबर डी। पुस्तक इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट, तो देखिए पुस्तक इज वाट 5 पास्ट मिडनाइट ये विषय है किसका? तो याद रखिए भोपाल गैस कांड का। साथियों भोपाल गैस त्रासदी जो घटी थी ना, कब? 2-3 दिसंबर 1984 को, कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में, उसी का ये विषय है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान से देखिए गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर सी। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए डीआरडीओ का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च को, 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया था? देखिए आपको बताना यह है कि इनमें से किसको कभी भी, है ना, संयुक्त राष्ट्र ने अपने पूरे इतिहास में, है ना, किसको जो है एसडीजी की प्राप्ति हेतु अपना विशेष दूत बनाया था? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिया मिर्जा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दिया मिर्जा।
अगला है विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों वर्ल्ड अस्थमा डे यानी विश्व अस्थमा दिवस, इसके लिए कोई भी तिथि निर्धारित नहीं की गई है। आपको याद रखना है मई महीना जो आता है उसका जो पहला मंगलवार आता है उसी दिन को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, मई महीने के पहले मंगलवार को। धर्मत का युद्ध इनमें से किनके बीच लड़ा गया था? और साथियों धर्मत का युद्ध जो है ये अप्रैल 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। तो देखिए धर्मत का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया था या किसके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों आपस में भाई थे, दोनों ही मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में या किस युद्ध को जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों सगे संबंधियों के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे यानी बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो याद रखिए पानीपत की पहले युद्ध के बाद, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में, इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था? तो खजाने का जो मुंह है वो अमीरों सगे संबंधों के लिए खोल दिया था। इस उदारता के लिए उन्हें किसकी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित स्थानों में से किसे पूर्व, यहाँ पर तुर्की होगा साथियों, है ना, तुर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता था? तो करेक्ट आएगा जौनपुर को, ऑप्शन नंबर सी। अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराज चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो देखिए राइट आंसर होगा ब्रह्मदत्ता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ब्रह्मदत्ता याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो राइट है ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में। इनमें से किसके राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं पबोस यानी पांव को चूमने की परिपाटी चलाई गई थी? तो करेक्ट आएगा साथियों बलबन के राज दरबार में, ऑप्शन नंबर बी बलबन। दिल्ली के सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो साथियों अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कौन कहता था? तो चंगेज खां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो राइट है ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी ने। मिताक्षरा ये किसकी विषय वस्तु है? मिताक्षरा पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर। ठीक है, और मिताक्षरा जो है ये किसकी विषय वस्तु है? तो याद रखिएगा हिंदू पारिवारिक विधि संहिता की। नेक्स्ट है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः क्या माना जाता है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा पंचतंत्र का। अगर आपसे कभी भी पंचतंत्र का लेखक पूछे तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो देखिए मृत सागर में उच्च लवणता का कारण है बाष्पीकरण का उच्चतम दर। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में कितनी है? तो महासागरों की जो सर्वाधिक गहराई है वह साथियों 11,033 मीटर जो कि मरियाना ट्रेंच की है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला, भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो याद रखिए भी आकार की जो घाटी है वो हमेशा नदी के द्वारा बनती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सन सिटी कहाँ अवस्थित है? तो देखिए सन सिटी जो है ये कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, वह महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, तो किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? याद रखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। अंतिम क्वेश्चन है, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फूट पड़ा था? तो देखिए करेक्ट होगा माउंट पिनेटुबो, ऑप्शन नंबर डी। तो साथियों उम्मीद करते हैं
आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, और अगर क्लास पसंद आया है तो एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।